दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जो 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो जो है हमारे 500 सीरीज का चौथा वीडियो है। 3 वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुकी हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के फर्स्ट पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग चौथा वीडियो में देखेंगे 50 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों और भी वीडियोज़ आएंगी जिसमें कि हम लोग 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भगवतस स्वामिनो ब्राह्मण्य देवस्य लेख प्राप्त होता है। दोस्तों ये लेख जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके ऑप्शन होंगे समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, विमकैडफाइसेस की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं पर, यौधेय की मुद्राओं पर। दोस्तों इसके लिए मैं हमेशा से आपको 5 सेकंड देता हूँ ताकि आप अपने मन में एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सोचें और अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो दोस्तों 5 सेकंड आपको मिलते हैं इसके लिए। तो दोस्तों हो चुके हैं 5 सेकंड और आपको अगर इसका आंसर मालूम चल गया होगा तो बताइएगा ज़रूर कि आपका आंसर सही हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अवधेय की मुद्राओं पर। दोस्तों ये जो लेख है वो जो है अवधेय की मुद्राओं पर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे है षडमुखी कार्तिकीय का अंकन प्राप्त होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं शकों की मुद्राओं पर, यौधेय की मुद्राओं पर, सातवाहनों की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं पर। इसके लिए भी दोस्तों आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौधेय की मुद्राओं पर। षडमुखी कार्तिकीय का अंकन जो है यौधेय की मुद्राओं पर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके दुबला वृषभ, प्रकार में वृक्ष, या फिर अश्व पर्वत, और इसके बाद ऑप्शन है मंदिर सूर्य, या फिर सिंह यज्ञ वेदिका। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर व सूर्य जो है कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मेघालयु विरुद्ध सर्वप्रथम किसने धारण की। ऑप्शन हैं आपके मेनेंडर, यूक्रेटाइडिस, डेमेट्रियस, या फिर कनिष्क। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेनेंडर। मेनेंडर ने जो है सर्वप्रथम मेघालयु विरुद्ध धारण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। इसके लिए आपका ऑप्शन है 1:35, 1:15, 1:10 और 1:55। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका अंकन प्रमुखता से कौशाम्बी मुद्राओं पर हुआ है। आपके ऑप्शन है हस्ती का, विष्णु का, वृषभ का, या फिर नदी का। इसका आंसर देने के लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हस्ती का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन हैं पांचाल की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर, मथुरा की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौधेयों की मुद्राओं पर, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको कौशाम्बी मुद्राओं में जो विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं अलिखित मुद्राएं, लिखित मुद्राएं, शिव अंकित मुद्राएं, राजा नामांकित मुद्राएं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव अंकित मुद्राएं जो है कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नेगम नामांकित मुद्राएं हैं, यानी कि किन की मुद्राओं पर नेगम जो है अंकित हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है मगध की, यौधेयों की, कौशाम्बी की, कुषाणों की। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो नेगम नामांकित जो है मगध की मुद्राएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुधा इक्यके लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी की मुद्राओं पर, गुप्तों की मुद्राओं पर, कुषाण की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौधेयों की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेय की पत्नी देवसेना का अंकन हुआ है गुप्तों की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर, या फिर कुषाण की मुद्राओं पर। इसका आंसर देने के लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौधेयों की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराज उपाधि धारण होती है कुषाण की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर, आहत की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर। इसका आंसर सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यौधेयों की मुद्राओं पर जो है महाराज उपाधि धारण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गदिकान उल्लिखित है कौशाम्बी की मुद्राओं पर, गुप्तों की मुद्राओं पर, कुषाण की मुद्राओं पर, या फिर शक की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी की मुद्राओं पर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रावणस भनुवस उल्लिखित है। ऑप्शन है आपके गुप्तों की मुद्राओं पर उल्लिखित है, या फिर कौशाम्बी की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर, सातवाहन की मुद्राओं पर। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौधेयों की मुद्राओं पर। रावणस भनुवस जो है यौधेयों की मुद्राओं पर उल्लिखित मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चक्र पाया जाता है आपके ऑप्शन है कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर, वीमा कैडफिसेस की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है कौशाम्बी की मुद्राओं पर। चक्र जो है कौशाम्बी की मुद्राओं पर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यौधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था। ऑप्शन है आपके रोहतक, बयाना, मथुरा, बरेली। इसको भी सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, यौधेय सिक्कों को ढालने की तकनीक क्या थी। ऑप्शन है आपके साँचे में ढालकर, चिन्हित कर, ठप्पा लगाकर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौधेयों के सिक्कों की ढालने की तकनीक जो है ये सारी तकनीक थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, छः सिर वाले कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। अभी दोस्तों फिर की जगह सिर है, तो आपको यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो उसको ध्यान दें। 6 सिर वाले कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी की मुद्रा पर, यौधेयों की मुद्रा पर, मालवों की मुद्रा पर, औदुंबरों की मुद्रा पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौधेयों की मुद्रा पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी। ऑप्शन है आपके सातवाहनों ने, शकों ने, या फिर यौधेयों ने, कौशाम्बी ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौधेयों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अभिजीत कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, नेगम, गधिकानम, पंचनिकमी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेगम, गधिकानम, पंचनिकमी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेगम, गधिकानम, पंचनिकमी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचनेक में जो है कौशाम्बी की मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बृहस्पति मित्र संबंधित है यौधेयों से, कौशाम्बी से, सातवाहन से या फिर शक से। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यौधेय मुद्राएं वर्गीकृत हैं। ऑप्शन है आपके 6 प्रकार में, 5 प्रकार में, 3 प्रकार में, 8 प्रकार में। मिलते हैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है। ऑप्शन है आपके धन प्रतीक, उज्जैन प्रतीक, सर्प प्रतीक या फिर स्वास्तिक प्रतीक। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धन प्रतीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक यौधेय मुद्रा पर नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके गज लक्ष्मी, वेदिका में वृक्ष, उज्जैन प्रतीक या फिर पर्वत प्रतीक। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन प्रतीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भगवत स्वामियों ब्राह्मण्य लेख प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन हैं कौशाम्बी की मुद्राओं पर, पांचाल की मुद्राओं पर, मथुरा की मुद्राओं पर, यौधेय की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौधेय की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होती है। खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, आर्मेयिक लिपि या फिर ग्रीक लिपि। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है। ऑप्शन है आपके शेर, हाथी, वृषभ या वेदिका में वृक्ष या फिर पर्वत। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके तक्षशिला से, कनिष्कपुर से, मगध से, जोगलथम्बी से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोगलथम्बी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्वास्तिक का अंकन है। ऑप्शन है आपके यौधेय की मुद्राओं पर, गांधार की मुद्राओं पर, मालवा की मुद्राओं पर, अर्जुनाया की मुद्राओं पर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गांधार की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सुनेत से किनके सिक्के के सांचे मिलते हैं। ऑप्शन है आपके यौधेय के, शुंग के, कुड़िंद के या फिर गुप्त के। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कुड़िंद के सांचे मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस शासक की स्वर्ण मुद्राओं के पूर्व भाग पर यूनानी भाषा में लेख बैसिलियस आइमो कड़फिसस प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके कनिष्क के, वासुदेव के, हुविस्क के, विम कैडफाइसिस के। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विम कैडफाइसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विम कैडफाइसिस के सिक्कों पर उल्लिखित शब्द ईश्वर और महेश्वर किसके पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन है आपके राजा और रानी के, राजा और महाराजा के, राजा और प्रजा के, राजा और राज्य के। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा और महाराजा के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कुजूल कैडफाइसेस की मुद्रा पर मुकुटधारी शीर्ष का अंकन किसके समरूप है? ऑप्शन है आपके आगस्टक शीर्ष के, बुद्ध शीर्ष के, हखामनी शीर्ष के, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगस्टक शीर्ष के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक आर्दोछो संबंधित है? ऑप्शन है आपके कार्नुकोपिया, व्रज, गदा, या फिर लंबा बल्लभ। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि कार्नुकोपिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम है? ऑप्शन है आपके निष्क, शतमान, दिनार, या फिर सिग्लोई। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनार। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम जो दिनार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, शिव नंदी प्रकार की मुद्रा किसने परिवर्तित किया? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, कनिष्क प्रथम, विम कैडफाइसेस, या फिर अशोक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विम कैडफाइसेस के सिक्कों पे जो है शिव नंदी प्रकार की जो है मुद्रा जो है प्रचलित की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दैयों में से कौन एक कनिष्क की मुद्रा पर नहीं प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके ओरदोछो, विष्णु, बुद्ध, शिव। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, शिव। शिव का जो है कनिष्क की मुद्रा पर जो है नहीं प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देवों में से कौन एक कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कनिष्क को देखा था, लेकिन यहाँ पे कनिष्क प्रथम की बात हो रही है कि कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं शिव, विष्णु, बुद्ध और दोछो। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी कि विष्णु का जो है नहीं प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्रा पर खरोष्ट लिपि का उत्कीर्ण नहीं कराया? ऑप्शन है आपके एजेज ने, कनिष्क ने, यूक्रेटाइडिस ने, मावेस ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है कनिष्क, यानी कि कनिष्क ने जो है खरोष्ट लिपि को उत्कीर्ण नहीं करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया? विम कैडफाइसेस ने, कुजूल कैडफाइसेस ने, डेमेट्रियस ने, या फिर मिनेंडर ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है जो विम कैडफाइसेस, यानी कि ऑप्शन ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने द्विलिपीय मुद्राओं को जारी नहीं किया? ऑप्शन है आपके विम कैडफाइसेस, कुजूल कैडफाइसेस, वासुदेव प्रथम, कनिष्क प्रथम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कनिष्क प्रथम, यानी कि कनिष्क प्रथम ने जो है द्विलिपि मुद्राओं का जारी नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वलोक ईश्वर महेश्वरस महेश्वरस उपाधि किसके मुद्राओं पर अंकित है? दोस्तों इसको आप सही से देख लीजिएगा। सर्वलोक ईश्वर सम सम ही स्वरस उपाधि जो है इसमें जो है किस मुद्राओं पर अंकित है? ऑप्शन है आपके हुविस्क के, कनिष्क के, विम कैडफाइसेस के, वासुदेव के। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विम कैडफाइसेस के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पारसी देवमंडल अंकित है? ऑप्शन है आपके कनिष्क की मुद्राओं पर, एजेज की मुद्राओं पर, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा कुषाण काल में स्वर्ण सिक्का माना जाता है। ऑप्शन है आपके सेकेल, दिनार, शतमान या फिर निस्क। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है आपके कुजुल कैडफाइसेस, वासुदेव, विम कैडफाइसेस, कनिष्क प्रथम। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध का रूपकरण पाया जाता है। ऑप्शन है आपके कनिष्क की मुद्राओं पर, विम कैडफाइसेस की मुद्राओं पर, अशोक की मुद्राओं पर, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है कनिष्क की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ओमेसो अंकित है। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर, विम कैडफाइसेस की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं पर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विम कैडफाइसेस की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनानी मुद्रा लोक ओयेसो अंकित है। दोस्तों उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ओयेसो अंकित है पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है कनिष्क की मुद्राओं पर, कुजुल कैडफाइसेस की मुद्राओं पर, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क की मुद्राओं पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, साओ नानो साओ मुद्रा लेख अंकित है। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं पर, हर्ष की मुद्राओं पर, कुजुल की कैडफाइसिस की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो ये जो है मुद्रा लेख कनिष्क की मुद्राओं पर अंकित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चतुर्भुज शिव अंकित है। ऑप्शन है आपके विम कैडफिश की मुद्राओं पर, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं पर, एजियस की मुद्राओं पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क की मुद्राओं पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।